एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे, जिसमें एक खरगोश और लोमड़ी की दोस्ती मशहूर थी। खरगोश हमेशा अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था और लोमड़ी अपनी ट्रिक के लिए। दोनों की दोस्ती में कभी कभी मज़ेदार नोक-झोंक भी होते थे। एक दिन लोमड़ी ने खरगोश को बदनाम करते हुए कहा, तुम तो छोटे और सीधे साधे हो, मेरी ट्रिक के सामने तेरा दिमाग कुछ नहीं। खरगोश बोलता है, अरे ट्रिक कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। लोमड़ी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने खरगोश को चुनौती देते हुए कहा, कल मैं जंगल के सबसे खतरनाक शेर के पास लेकर चलती हूँ। वहाँ मैं खाना बनाती हूँ। तुम कैसे अपनी जान बचाते हो? खरगोश ने चुनौती स्वीकार कर लेती है। अगले दिन लोमड़ी खरगोश को शेर के पास ले जाया गया। शेर ने कहा, अरे ये दोनों तो मेरी दावत का इंतजाम खुद ही करके आए हैं। चलो अच्छा है। खरगोश ने बिना डरते हुए तुरंत शेर से कहा, जंगल के राजा, हमें आपके लिए एक बड़ी खबर है। हमने सुना है कि जंगल के पास एक और शेर आया है और वह खुद को असली राजा बता रहा है। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ वो कहाँ है, मैं उसे बताऊंगा। खरगोश ने शेर को झील के किनारे ले जाकर कहा, देखिए वो शेर झील में रहता है। ने झील में झांका और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा कि वो दूसरा शेर है और उस पर गुस्से में जोर से दहाड़ता है। झील में उसकी परछाई ने भी उसी तरह जवाब दिया। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी लड़ाई को तैयार है और उस पर टूट पड़ा और शेर झील में गिर पड़ा। इसी तरह खरगोश ने अपनी शेर से और लोमड़ी की जान बचाई। लोमड़ी ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है दोस्त। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसी ही कहानी चाहिए तो आप प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और नई कहानी खरगोश और कछुए की। चलो शुरू करते हैं। अरे कछुआ भाई, क्या आपको पता है आज संडे है और आज हमारा दौड़ने का रेस है? कहीं भूले तो नहीं? हाँ, हमें पता है, हम भूलेंगे कैसे। और मैंने इस रेस के लिए काफ़ी तैयारी भी की है और इस रेस में हम भी जीतेंगे। ठीक है, फिर रेस हम शुरू करते हैं। तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हैं। और ये रही हमारी रेस। देखते हैं आज हम कछुआ को हरा देंगे। मेरी स्पीड इतनी तेज है और कछुए की स्पीड तो इतनी धीरे धीरे, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो मुझे हरा नहीं सकता। रेस शुरू हो जाने पर खरगोश जो होता है बहुत तेज स्पीड में दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे रेंगता रहता है और इसलिए खरगोश जो होता है काफ़ी आगे रहता है। उसे बहुत खुशी होती है कि कछुआ पीछे है और कछुआ धीरे धीरे अपनी महीन सी चाल से वो
बिना रुके दौड़ता रहता है। अरे कछुआ तो काफी ज्यादा पीछे है, थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। खरगोश को हल्की झपकी आ जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। लेकिन कछुआ जो होता है लगातार धीरे धीरे चलता रहता है और अपने लगातार कोशिश से और रहे मेहनत से वो रेस को जीत लेता है। कछुआ अब अपनी मंजिल के काफ़ी करीब था और खरगोश सो रहा था। वह अपनी मंजिल को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था और जब खरगोश को होश आता है, उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि ये खरगोश है बहुत पीछे और कछुआ काफ़ी आगे और कछुआ इस रेस को जीत लेता है। बच्चों, अगर आपने इस रेस को देखा है खरगोश और कछुए की, तो आपने कुछ इससे सीखा है। मैं आपको बताती हूँ। खरगोश इसलिए हार गया क्योंकि वो अपनी तेज़ चाल पर बहुत घमंड था और इसी घमंड के चक्कर में वो उस वक्त रुक गया और वहाँ पे सो गया। मगर कछुए को यकीन था कि हम अगर धीरे धीरे चलेंगे तो हम अपनी करने से हम एक दिन ज़रूर जीतेंगे, और वो अपनी लगातार मेहनत और ईमानदारी से ही जीत पाया है। अगर आप भी कछुए की तरह मेहनत करेंगे और बिना रुके तो आप भी ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। दोस्ती का अद्भुत सफ़र। बहुत समय की बात है जब जंगलों में जानवर की एक विशाल दुनिया बसी थी। इस जंगलों में 700 अलग अलग प्रजाति के जानवर रहते थे। हर जानवर की अपनी एक कहानी थी, एक सपना था और एक अनोखा गुण था। यह मेरा जंगल है, यहाँ हर जानवर की अपनी एक जगह है और मैं इस जंगल का राजा हूँ, पर हम सभी को साथ मिलकर जीना है। फिर सभी जानवर इकट्ठा होते हैं, हाथी, हिरन, तोता और यहाँ तक कि नन्ही सी चींटी भी। सुनो दोस्तों, हमें एक लंबी यात्रा पर जाना है। यह यात्रा हमारी शक्ति, दोस्ती और सहयोग का परीक्षण करेगी। सभी जानवर सहमति से सर हिलाते हैं। तोता अपनी पंख फैलाकर उड़ता है। चलो दोस्तों, मैं ऊपर से रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें रास्ता बताऊंगा। यह यात्रा सिर्फ जंगल के रास्तों की नहीं थी, बल्कि एक सफ़र था और हर जानवर के भीतर छुपे गुणों और उनकी ताकत को जानने का। यात्रा के अंत में सभी जानवर एक बड़े खुले मैदान में पहुंचते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी फैली होती है। हमने कर दिखाया। यह सब हमारे विश्वास और सहयोग का नतीजा है। सभी जानवर खुश होकर एक साथ चिल्लाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? आपने क्या इस कहानी से कुछ सीखा? यह कहानी में ये सिखाती है कि जो सभी जानवर, छोटे हो या बड़े हो, सभी जानवर अपने में एक विशेष ताकत और गुण रखते हैं जो उन्हें बाकी जानवर से अलग बनाते हैं। इसीलिए अपने गुण और ताकत को हमेशा अपनी ताकत बनानी चाहिए और हमेशा उसी से जो उसकी एक खास पहचान बनाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको ऐसी नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। थैंक यू।